हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम इवन सेकंड सेमेस्टर के, क्योंकि इंग्लिश जो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश आपकी वो आप या तो कुछ बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में ली होगी या सेकंड सेमेस्टर में। सो बीए प्रोग्राम बीकॉम और बीए के जो स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश फ्लुएंसी लिया है उसके चैप्टर नंबर 2 की चैप्टर नंबर 1 में आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। इफ यू डिडंट सी दैट वीडियो प्लीज गो देयर एंड सी दैट वीडियो। आई होप यू विल नॉट फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन दैट टू। सो चैप्टर सेकंड का नाम है इन द स्फीयर। ये चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में एक पोएम है और दूसरे पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल चीजें हैं जो हमें समझनी होंगी। सो आज ये वीडियो फर्स्ट पार्ट के ऊपर है जिसमें एक पोएम है। ये पोएम जो है मैं यहाँ पर आपको दिखाती रहूंगी, इसके पैराग्राफ्स और उसको समझाती रहूंगी। आई हैव माई लैपटॉप हेयर क्योंकि मुझे उस पोएम को चाहिए था। आई डिडंट गेट द टाइम टू राइट दैट पोएम। मैं लिख नहीं पाई हूँ उसको। इस वजह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ और देख देख के उसको बोल रही हूँ और आई जस्ट गिव दैट स्क्रीनशॉट हेयर टू। आप वहाँ से भी उस पोएम को समझ सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो दिया है इस पैराग्राफ में, यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट लाइन। द पोएम, द नेम ऑफ द पोएम इज द लोस्ट वर्ड। द लोस्ट वर्ड बाय एस्टर मॉर्गन। इसके जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, इनका नाम है एस्टर मॉर्गन। आप ये सोच रहे होंगे द टाइटल ऑफ द पोएम इज क्वाइट स्ट्रेंज। द लोस्ट वर्ड, कोई भी वर्ड कैसे लोस्ट हो सकता है, मतलब कोई शब्द कैसे खो सकता है, राइट। तो आपको मैं समझाऊंगी कि ये पोएम, ये हमारी एग्जैक्टली जो इस पोएम में लिखे हुए जो वर्ड्स हैं वो हमारे रियल लाइफ से, मतलब कह सकते हो हमारे रियल लाइफ से जो है वो कोरिलेट करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी। जो फर्स्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, पहली लाइन, she has lost a word and searches for it everywhere। ओके मतलब उसका एक वर्ड खो गया है और वो उस वर्ड को सारी जगह में ढूंढ रही है। एंड बिहाइंड द सोफा एट द बैक, मतलब सोफे के पीछे, एट द बैक ऑफ डस्टी कवर्ड एंड ड्रॉर्स, मतलब डस्टी जो कवर्ड जो हम सालों तक छूते नहीं, स्पेशली दिवाली आने पर जिन चीज़ों की सफाई करते, उसके पीछे भी उस वर्ड को ढूंढ रही है, राइट। ड्रॉर्स में देख रही है। शी पिक्स थ्रू द बजिंग रबिश सैक्स, मतलब वो जो कूड़ा इकट्ठा हो गया है उस कूड़े में भी उस वर्ड को ढूंढ रही है। अब यू मस्ट बी थिंकिंग, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग एक्चुअली कि वर्ड कैसे खो गया, मतलब वर्ड एग्जैक्टली खोया क्या है उसका। यहाँ पर ये पोएम रिलेट की जा रही है हमारी जो पुरानी टाइम में जो वुमेन्स की पोजीशन थी ना उससे। यस ऑफ कोर्स, मतलब वुमेन्स की पोजीशन जो पुराने टाइम में थी, क्या हुआ करता था कि वुमेन्स वर बाउंड इन कहीं ना कहीं वो बंदी हुई थी, लाइक दे वर नॉट फ्री। जैसे कि आज के टाइम में वी आर फ्री टू शेयर एनीथिंग वी वांट टू डू, वट एवर वी वांट टू डू वी कैन डू। बट पुराने टाइम में एग्जैक्टली ऐसा नहीं था। पुराने टाइम में जो वुमेन्स थी वो बाउंड थी चीज़ों से, मतलब उनके पास क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें उनके मन के अंदर रह जाती थी। दे वॉन्टेड टू से बट दे वर नॉट एट दैट पोजिशन दैट कि वो बोल सकती थी उन चीज़ों को। ये जो है वो ट्रेडिशनल जो वुमेन्स है हमारी, उनसे को रिलेट करता है ये जो है हमारा पैराग्राफ है। तो वो एक वर्ड को ढूंढ रही है जो वो हमेशा से कहना चाहती है लेकिन अपने मन के अंदर उसने दबा के उसको रखा हुआ है। दैट इज द एग्जैक्टली दिस पैराग्राफ इज सेइंग एग्जैक्टली। अब सेकंड पैराग्राफ में मूव ऑन करते हैं कि सेकंड पैराग्राफ क्या है। सेकंड पैराग्राफ क्या है, चलिए ठीक है देखते हैं। अंडर द कारपेट सी फाइंड लॉट्स ऑफ अदर, मतलब कारपेट के, जब उसने कारपेट को हटाया उसने बहुत सारी चीजें उसे मिली। शी हैड फॉरगेटन शी हैड स्वेप्ट देयर, उसे जैसे उसने कारपेट हटाया उसे याद आया कि इसके नीचे तो काफी समय से उसने सफाई नहीं की है। बट नोट द वन शी इज लुकिंग फॉर, मतलब वो वर्ड लेकिन उसे नहीं मिला जिसके लिए वो सर्च कर रही थी, जिसको वो ढूंढ रही थी। द ट्रबल इट इज इट स्मॉल सॉरी, ट्रबल देखा जाए तो बहुत छोटा सा ट्रबल था। ओनली 2 लेटर वर्ड, मतलब वो जो वर्ड वो ढूंढ रही थी बस वो 2 लेटर का वर्ड था। एंड तो आफ्टर ऑल नो लेस वैल्यूएबल फॉर दैट, लेकिन उसने क्या बता रहा था, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी ना वो नो एज, अब जो है उसकी वैल्यू जो है वो काफ़ी कम हो गई थी, इस वजह से वो उस माइंड से स्लिप हो गया था। अब ये क्या पैराग्राफ कह रहा है, ये पैराग्राफ ये बोल रहा है कि वो उसने जब कारपेट हटाया उसने कारपेट हटाकर भी ढूंढा। मतलब क्या, मतलब ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब पुराने टाइम में वुमेन्स होती थी उनको इतना ज़्यादा दबा कर रखा जाता था, लाइक आप ये नहीं कर सकते, यू डो नॉट हैव राइट टू से एनीथिंग, आपको नो नहीं कहना है किसी चीज़ को, नहीं बोल सकते आप, मैं वर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, यू आर हेयर, आपको बस घर के काम करने हैं, आप घर के ही कोई फैसला नहीं ले सकते, आपको बस किचन में रोटियाँ ही बनानी है। मतलब दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ द वुमेन्स
आफ्टर ऑल बहुत सारी हमारी जो वुमेन है वो ऐसी भी रही है उन्होंने जिन्होंने पूरी तरीके से वुमेनिज्म को चेंज करके रख दिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारी वुमेन्स की पोजीशन यही हुआ करती थी पुराने समय में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो वुमेन है ना वो इतनी परेशान है, वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिप्रेशन आ चुका है कि वो सिंपल से 2 वर्ड के लेटर को भूल गई है। उससे समझ नहीं आ रहा, जब उससे किसी काम को कहा जाता है वो हमेशा उस वर्ड को बाहर लाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं ला पाती। मतलब ये इसमें जो पैराग्राफ है, ये सेकेंड पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है। थर्ड पैराग्राफ की तरफ मूव ऑन करते हैं। शी स्टैंड रैकिंग हर ब्रेन, मतलब वो हम अपने ब्रेन को रैक कर रही है, बार बार सोच रही है व्हाट वाज द वर्ड एग्जैक्टली आई वाज वेटिंग फॉर, आई वाज जस्ट वांटेड टू से आई एम नॉट एबल टू से इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स। ठीक है, तो व्हाट वाज द वर्ड एंड फॉर द लास्ट टाइम शी यूज्ड इट, शी वाज थिंकिंग, शी इज जस्ट मतलब शी इज जस्ट होपलेस टू थिंक दैट व्हाट व्हेन आई यूज दैट वर्ड, मतलब वो भूल गई है। सालों से उसने वो वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, सालों से वो कहना चाह रही थी लेकिन अंदर ही अंदर घुट रही थी, कह नहीं पाई। तो कब था जब मैंने वो लास्ट टाइम वो वर्ड बोला था? बट ऑल दैट कम्स टू माइंड आर फेल्ड अटेम्प्ट, लेकिन जितना भी वो सोच रही थी वो अटेम्प्ट फेल हो रहे थे, वो सोच नहीं पा रही थी। व्हेन हर माउथ वाज फुल ऑफ समवन्स एल्स टंग, क्यों? क्योंकि उसका जो माउथ था वो दूसरों की कही हुई बातों से भर चुका था, मतलब वो अपने अंदर की चीज़ों को बिल्कुल भूल चुकी थी और उसका जो माइंड था, उसका जो माउथ था, उसके जो अंदर चीज़ें आ रही थी बस वो ही आ रही थी कि मुझे उसके लिए ये बनाना है, मुझे उसके लिए वो करना है, उसने मुझसे ये काम कहा है, उसने मुझसे वो कहा है, लेकिन उसके खुद का जो वर्ड था जो वो हमेशा से कहना चाहती थी, सॉरी गाइस, सॉरी वेरी सॉरी, सो उसका जो वर्ड था वो जो हमेशा से वो अपने अंदर से निकालना चाहती थी फॉर दैट वर्ड, वो नहीं निकाल पा रही थी। वो वर्ड कहाँ है, कैसा है? अब ये तो था पोएम के 3 स्ट्रेंजर जो आपको आई होप समझ में आ गया होंगे। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली क्या कहा है। इस एग्जैक्टली वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था नो, NO नो, M यानी कि AM या I, यस। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो लेडीज़ होती थी ना उनको नो कहने का कोई राइट नहीं था, वो नहीं बोल सकती थी किसी भी चीज़ के लिए, मतलब वो नहीं तो बोल ही नहीं सकती थी, नहीं नाम की चीज़ तो उनकी ज़िंदगी में थी नहीं। तो इसमें जो लेडीज़ है एक ऐसी वुमेन की सिचुएशन दिखाई है कि एक वुमेन है जो सालों से दूसरों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं या लोगों के कही हुई बातों पे काम करती जा रही है, लेकिन वो थक गई है। वो अब नहीं कहना चाहती है, वो कहना चाहती है बस, यानी कि मैं भी कुछ हूँ, आई एम ऑल्सो समवन, मतलब मेरी भी कुछ एम्बिशंस हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन उस नो वर्ड को वो भूल गई है। वो सालों से घुटते घुटते वो नो वर्ड उसके दिमाग में दफन हो चुका है, वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रही। तो उस नो वर्ड की तलाश करती है, जब भी कोई उससे कुछ कहता है वो बार बार सोचती है कौन सा वर्ड है जो मुझे अब यहाँ बोलना चाहिए, लेकिन मैं नहीं बोल पा रही। ये पोएम बहुत ही प्यारी है। एस्टा मॉर्गन ने किसी एक वुमेनिज्म की फीलिंग्स को, जो पुराने समय की जो वुमेन्स थी हमारी, उनकी फीलिंग्स को बड़े बखूबी ढंग से उसमें उतारा है इन छोटी छोटी लाइंस में। हालांकि इन्हें कोई भी पढ़ेगा तो सोचेगा कि क्या है यार ये पोएम, बट दिस पोएम इज कोरिलेट टू द वुमेनिज्म एग्जैक्टली। सो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसका एक दूसरा पार्ट भी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मुझे लगा इस वीडियो में यही काफ़ी है, इसी को समझा देती हूँ। अगली वीडियो जो होगी इसका ग्रामेटिकल पोर्शन है, इसमें हम आपको सिखाएंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी आसानी से आप उसे कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।